ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। सबसे पहले एक विशेष ध्यान देने की बात है कि यह मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में बताया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिना क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मानुष देह, यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते रहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसा मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपये रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है। किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक कौड़ी भी ना हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों को पैसों में बड़ी भारी आसक्ति है, रुचि और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं है। समय इतनी देर में कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक कहा है श्री भर्तृहरि ने, पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मतम जगतम। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे इस विषय में होश नहीं, चेत नहीं, इधर ध्यान नहीं, लक्ष्य नहीं। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता है? समय तो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती कामों में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश, जुआ, खेल तमाशे में समय को लगा देते। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चरस, गांजा, भांग आदि नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं तथा ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस समय आयु में उपार्जन क्या कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन का आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान है। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम का क्या होगा इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं। की हुई भूल दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। भर्तृहरि ने कहा, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन भजन करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है। विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए
कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदवाओ, आग लग गई है, जल चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, खुदो किया जाए, किंतु अब कुआं खुदकर कब जल जाएगा। आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो सांसारिक काम है वो आप करेंगे तो भी हो जाएंगे, और आप नहीं करेंगे तो भी आपके बेटे पोते उनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कौन सा बेटा पोता कर लेगा। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है, तो जितना धन है उसको राज संभाल लेगा, आपकी मिलें फैक्ट्रियों को राज चला लेगा, पर आपके उधार में कमी रहेगी तो उसको कौन पूरा करेगा। यह काम दूसरे से होने वाला नहीं है, इस काम को तो आप स्वयं ही करेंगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जितने भी काम हैं उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटि ततक्त हरि समरेता, करोड़ों कामों को छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता। खाना पीना, ये आराम करना आदि तो मनुष्य क्या पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य योनि के सिवा और कहीं नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा भी है, अजन के बिना जो दिन गए वे हमारे हृदय में खटकते हैं, किंतु भाइयों अब क्या हो, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि गई सो गई, अब राख हरि को रही को। जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ साथ ऊंचे से ऊंचे कामों में लगाने की विशेष चेष्टा करें तो आगे नहीं रोना पड़ेगा। हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे के लिए पूरे सावधान हो जाए, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे कि इतने दिन चले गए अब क्या होगा। इसका उत्तर यह है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएं में बहुत रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है तो उसे लोटे को बाल्टी से कुएं से बाहर निकालकर जल पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वो भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं कि वह हाथ भर भी नीचे चली जाएंगे, वो तो कुएं में नहीं, कुएं के जल के नीचे तह में चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए, और जब बहुत देर मेहनत करेंगे तब वो कहीं लोटा डोरी मिलेगी, नहीं तो बड़ी कठिनाई है। ऐसे ही आज तक की आयु कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई, किंतु अब भी जो थोड़ी सी उम्र शेष है उसी को अच्छे काम में लगा दे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि आयु का वह बचा हुआ थोड़ा सा समय भी यूँ ही बीत गया तो फिर सिवा पश्चाताप के और कुछ भी नहीं होगा। क्या पता फिर यह मानव जीवन कब मिलेगा या नहीं मिले। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति के विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन का मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए भगवत प्राप्ति में तत्पर होना चाहिए और अपना समय भजन कीर्तन और स्मरण में लगाना चाहिए। राधे राधे, आपका कल्याण हो।